नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज़ बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। शहर जिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के आगे मोटरसाइकिल को किया आग के हवाले। जसोजर गेट स्थित गणगौर माता की विदाई पर ढोल ताशा और नगाड़ों पर थिरकती युवतियां। चैत्र नवरात्र में चमत्कारिक मां काली मंदिर में भक्तों का लग रहा है जमावड़ा। दस अप्रैल को 551 कन्याओं का होगा पूजन। पोस्टर का हुआ विमोचन। बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी शॉपिंग सेंटर शॉप नंबर 34 में आज हांडी किचन रेस्टोरेंट का हुआ शुभारंभ। अप्रैल में जून जैसी गर्मी ने किया बेहाल। पारा लगातार बढ़ रहा है। लू के थपेड़ों से लोग हो रहे हैं परेशान। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तत्वावधान में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की गलत नीतियों और बढ़ती महंगाई के विरोध में आमजन जहां आक्रोशित है, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं। आम जनता की यह लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है, जिसमें बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस ने आवाज को बुलंद किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की कुछ विरोध करने के बाद हमने बातचीत की शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पर हमारा लगातार पिछले 4 दिनों से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में चल रहे हैं। संसद में भी हुआ। जिस तरीके से जस्ट चुनाव के बाद में लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम आवाम पर एक लठ का वार हुआ है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि डीजल के और पेट्रोल के भाव बढ़ने से दाल महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई। गरीब की हालत तो ये हो गई कि वो तो मरने के कगार पर आ गया। मध्यम वर्ग तो मतलब ना तो मरने जैसा रहा और ना रोने जैसा रहा। इसलिए हम सब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आज हमने प्रदर्शन किया है। गैस की टंकी और मोटरसाइकिलों पर माला लगा कर उनके एक आरती करेंगे हम कि भाई आपने देश की जनता के साथ धोखा किया है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, वहीं गैस के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। और इसी के चलते आज आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने एक मोटरसाइकिल को जला करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया।
विरोध प्रदर्शन करने वाले इन प्रदर्शनकारियों से हमने की विशेष बातचीत। से हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष नीरज कुंदन के नेतृत्व में एनएसयूआई पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। जिला स्तर पर जाके महंगाई को लेकर, जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में देश का युवा बाहर निकल कर आ रहा है, एनएसयूआई का साथ दे रहा। और एनएसयूआई का जो मेन काम है, देश के युवाओं को यूनाइटेड होकर उनको जागरूक कर रहे हैं और देश पर राज कर रही ताकत पार्टी को उसका तख्ता पलटने का काम एनएसयूआई करेगी। अशोक गहलोत जी जिस तरह का नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस आगे बढ़ रही है, राजस्थान में काम हो रहे हैं, उनके हम साथ हैं और उन्हीं से यही उम्मीद करते हैं आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस को आगे लेके जाएं। और एनएसयूआई के साथियों का जिस तरह सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह हम महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा सहयोग पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और पूरा राजस्थान का युवा। होलिका की रात की पिंडोरियां बनाकर के कुमारिकाएं और युवतियां जब गणगौर पूजना प्रारंभ करती है, तब 16 दिनों तक यह महोत्सव चलता है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज और चौथ को गणगौर की विदाई का वक्त होता है। 16 दिनों तक पूजने के पश्चात ये युवतियां अपनी सखी गणगौर को विदा करती है, नाचकर गाकर ढोल ताशों और नगारों के साथ। जसोसर गेट पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब बंधन करके आई तमाम युवतियों ने अपनी सखी गणगौर वार्ता की आज विदाई दी। खासतौर से विदाई का ये अवसर हर्ष युक्त विषाद का होता है, जहां भारी मन से अपनी सखी गणगौर को विदा करती है, वहीं अगले वर्ष फिर से आने का इंतजार करती है। ऐसी मान्यता है कि अच्छे घर और वर की कामना के साथ में ये युवतियां गणगौर की पूजा करती है। राजस्थान के सबसे बड़े पर्वों में गणगौर का पर्व माना जाता है। दिखाते हैं आपको जसोसर गेट पर आयोजित होने वाले इस मेले की कुछ झलकियां, जहां पर झूले लगे थे, खाने पीने के स्टॉल्स लगे थे और कोरोना के बाद में कहीं कहीं 2 वर्षों के पश्चात युवतियां काफी उत्साहित और उमंग से लबरेज होकर के और इस मेले में पहुंची। आधी घंटा हो गया। ढोल का नजारा बच गया है। हमने इन युवतियों से की बातचीत। गणगौर को पानी पिलाने आए हैं जसोसर गेट के अंदर। आज से हम गौर की विदाई करेंगे। जैसे घर में एक बेटी की विदाई करते हैं, उसी प्रकार से हम गणगौर माता की विदाई करेंगे। और हम लोग घर से यहाँ तक नाचते कूदते। 2 दिन गणगौर की विदाई में किस प्रकार उत्सव मनाया जाएगा? बताओ।
हल्दी की अभी रस्म जैसे लड़की की शादी करते हैं, जैसे हल्दी करते हैं, मेहंदी करते हैं, बाकी सारा प्रोग्राम करते हैं, वैसे ही हम गणगौर क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से 2 दिन से हम नृत्य करते हैं और हल्दी वगैरह लगा के गणगौर को मेहंदी लगा के खूब धूम मस्ती से गणगौर की विदाई कर रहे हैं। सुमन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। देखिए बात एक बार फिर आपका स्वागत है। इन दिनों चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र का आज 3रा दिन है। नवरात्र के अवसरों पर देवी की पूजा का विशेष महत्व है। सुजान देसर स्थित मां काली के मंदिर में न केवल श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा के साथ में ये लोग दर्शन भी कर रहे हैं। ये चलते हैं हम आपको सुजान देसर के काली मां मंदिर में, जहां पर तमाम श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तुते। हमने यहाँ पर काली मां मंदिर को पूजने वाले पुजारी से की बातचीत। नवरात्र में विशेष माँ की जो आरती है वो 4 टाइम होती है, और नवमी के दिन जो है माँ का विशेष भंडारा, कम से कम 3-4 हज़ार भक्त लोग आते हैं यहाँ पे। तो 7 बजे शाम को शुरू होता है प्रोग्राम, रात को 11-12 बजे तक चलता है। विशेष माँ और अभिषेक विशेष है, और पाठ भी करावा, सुबह शाम पाठ चल रहा है, और 4 टाइम आरती भी विशेष हो रही है। मंदिर को रंगीन रोशनी सजाया गया। हाँ, मंदिर को विशेष सजावट की गई है। और अष्टमी और नवमी को विशेष पूजन होगा। अष्टमी और नवमी को भी बहुत विशेष पूजन होएगा। और रोज़ पोशाक जो है भगत लोग द्वारा क्या है कि रोज़ चयनित हो करके पोशाक की जाती है। 10 अप्रैल को 551 कन्याओं का पूजन होगा। नवयुग मंडल और सती माता जो समिति है उसके संयुक्त तत्वावधान में यह पूजन किया जाएगा। नवरात्र के पश्चात कन्या का पूजन करने की परंपरा रही है। पिछले कई वर्षों से लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल और ये जो संगठन है दोनों मिलकर के और इसका आयोजन करते हैं। इसका एक पोस्टर विमोचित हुआ। इस पोस्टर विमोचन के दरमियान जहाँ कन्हैया लाल कल्ला, मीना जोशी, जेठानंद व्यास, विजय मोहन जोशी सहित कई लोग मौजूद थे जिन्होंने इस पोस्टर का विमोचन किया। देखा था वहाँ पर पोस्टर विमोचन की कुछ झलकियां। 10 तारीख को हर साल की बात है, बल्कि कोरोना के कारण नहीं हो पाया पिछले 2 सालों से, पर हर वर्ष की बात है। इस वर्ष भी 551 कन्याओं का जो कार्यक्रम होता है वो 10 तारीख को तय हुआ है। हमारे बीच में ओम जी मोदी, ओम जी
वहीं पोस्टर विमोचन के पश्चात हमने हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संयोजक जेठानंद व्यास से की बातचीत। ये हमारा सनातन धर्म की एक परंपरा चली आ रही है कि हम नवरात्रि के अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करते हैं। उसको हम माता जी का स्वरूप मान के उनकी पूजा करते हैं। इसलिए मेरा सभी पूरे समाज से ये निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनावें और इसमें यहाँ जो कन्या पूजन हो रहा है इस कन्या पूजन में सब सहयोग करें और अधिक से अधिक कन्याओं को यहाँ भेजें। जैसे 551 कन्याओं जो पूजन किया जा रहा है वो सफल होगा, यही मेरा समाज से आग्रह है, निवेदन है। भारत माता की जय। बीकानेर के जयराम व्यास कॉलोनी के शॉपिंग सेंटर में शॉप नंबर 34 में आज हांडी चिकन रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ। वरिष्ठ पत्रकार और RM न्यूज के कैमरा पर्सन रामस्वरूप भाटी ने यहां पर दीप प्रज्वलित करते हुए इसका शुभारंभ किया। जानकारी सूत्रों के मुताबिक यहां पर वेज और नॉन वेज दोनों तरह की व्यवस्था रहेगी, वही फैमिली स्पेस भी रहेगा। AC के साथ में जहां ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी हांडी चिकन के माध्यम से रहेगी। आइए दिखाते हैं आपको हांडी चिकन के शुभारंभ अवसर की कुछ झलकें। हाँ ले 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 तो फोन ले ले मेरे पास, तुम लोग करिए फिर मैं कर आऊंगी। अप्रैल के महीने में जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। लू के थपेड़ों ने जीवन को बदहाल कर रखा है। सड़कें सुनसान नजर आ रही है। वहीं जरूरी काम होने की वजह से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अपने शरीर को अपने तन को पूरी तरीके से ढक करके ये लोग जरूरी काम निपटाने के लिए बाहर आते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको बीकानेर की सड़कों का वो नजारा जिनमें अप्रैल के महीने में जून जैसी गर्मी का एहसास लोग कर रहे हैं। और इन दिनों खासतौर से थोड़ा पानी खराब आने की वजह से लोगों को उल्टी, दस्त और पेट की बीमारियों की समस्याएं भी हो रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं लू की हालात, जिसके चलते अब दोपहर में बीकानेर की सड़कें सुनसान नजर आती है। और बात करते हैं बीकानेर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के चलते 3 अप्रैल को रानी बाजार में एपेक्स हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। एपेक्स हॉस्पिटल का शुभारंभ शिक्षा व कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के मंत्री डॉक्टर B.T. कल्ला के द्वारा किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जहां पूर्व सांसद और राज्य मंत्री रहे डॉक्टर करण सिंह यादव भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दरमियान जहां वरिष्ठ चिकित्सक O.P. अग्रवाल ने तमाम लोगों का साधुवाद किया, वहीं बीकानेर की विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर जहां सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में एपेक्स की मान्यता रही है और तकरीबन पिछले 35 वर्षों से एपेक्स हॉस्पिटल का नाम और उसकी पहचान उसकी बेहतरीन इलाज के लिए की जाती रही है। बीकानेर में तमाम लोगों को एपेक्स हॉस्पिटल की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा और आम लोगों के लिए सस्ता और सुंदर और बेहतरीन और विश्वसनीय इलाज हो सके, इस बात का आश्वासन भी यहाँ प्रबंधकों ने दिया। आइए हम आपको लिए चलते हैं एपेक्स हॉस्पिटल के शुभारंभ अवसर पर, दिखाते हैं इसकी कुछ रिजल्ट। सुदीप छाजेड़, विजेंद्र छाजेड़ जी के बाद आगे अग्रिम पंक्ति में श्री मनोज, सभी लोगों का विश्वास और अधिक कायम हुआ है। मनोज माचरा जी के बाद आमंत्रित कर रहा हूँ श्री, क्या बात है, ये बुके लेकर के आए हैं, स्वागत करवाने, सम्मान करवाने के साथ सम्मान देने के लिए भी आए हैं। पवन जी चांदक बने रहे थोड़ा सा, और पवन जी चांदक की बात करें जी साहब। अब भाई कवल कल्ला, महेंद्र कल्ला भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आश्रम की बात हो या अन्य सामाजिक सरोकारों से जुड़े उन कार्यक्रमों की बात हो। भाईगल जी के बाद सुशील थिरानी, समाज सेवी सुशील जी थिरानी। यादव जी के बाद मेरा निवेदन रहेगा ऑनरेबल सुरेंद्र जी पूनिया, जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि का वेलकम, सभी का स्वागत। और पूनिया जी के बाद डॉक्टर, उसके बाद मैं बुला रहा हूं एक और संभावनाओं से भरे हुए डॉक्टर का कार्यक्रम करें। इसके बाद श्रीमती बलवीर जी नेहरा, आप इंटरनेशनल भी एपेक्स हॉस्पिटल बीकानेर में अपनी सेवाएं दर्ज कराया और सर्जरी जिनके बाएं हाथ का खेल है
डॉक्टर तनवीर मालावत, कंसल्टेंट हमारे जनरल फिजिशियन एपेक्स हॉस्पिटल, कंसल्टेंट है जनरल एंड को मुस्कुरा रहे हैं और आने वाली जो पीढ़ी है वो आपके आशीर्वाद के बाद डॉक्टर डुपिन डॉक्टर हेमा की पड़ेगी, तालियां थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद मैं बुला रहा हूँ श्री इकबाल समेजा, इकबाल समेजा ग्रुप और उसके बाद वो नाम जिस नाम। नमस्कार। Been narrated by Dr. Thamar, the MOC and my brother Vipulji. In fact, Bikaner, being here in Bikaner, I would say that it's a matter of great pride. गढ़सीसर स्थित ल्याल पब्लिक स्कूल का फेयरवेल समारोह आयोजित किया गया। फेयरवेल समारोह के मौके पर इसके डायरेक्टर विपिन कोपली और पूरे स्टाफ की मौजूदगी के साथ न केवल क्लास 12 के विद्यार्थियों को विदाई दी गई और इसके अलावा नए जो सत्र हैं उस नए सत्र में खासतौर से शानदार व्यवस्थाओं के चलते 11 और 12 जो साइंस हैं उन स्टूडेंट्स को भी कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए बीकानेर की बेहतरीन फैकल्टीज के साथ में अध्यापन के कार्य को अभी शुरू करने का संकल्प और प्रारूप जो है वो दिया गया। कुल मिलाकर के ल्याल पब्लिक स्कूल बीकानेर में पिछले एक दशक से अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जानी जाती है। छात्रों के संपूर्ण और सर्वांगीण विकास के लिए ल्याल पब्लिक स्कूल उसकी लॉयल्टी और उसकी विश्वसनीयता अभिभावकों के मन में लगातार और मजबूत होती जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं ल्याल पब्लिक स्कूल के फेयरवेल समारोह की कुछ झलकियां। बीकानेर के अनेक संगठन अपनी खास खूबियों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक संगठन है सखा संगम। सखा संगम उन पुराने दोस्तों का वो संगठन है जिसके चलते वे बीकानेर शहर की रचनात्मकता को न केवल एक गति देते हैं बल्कि अपने अनुभव और अपने ज्ञान के चलते इस शहर की सृजन धर्मिता को नई पहचान देते हैं। सखा संगम के स्थापना दिवस का कार्यक्रम नरेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में मनाया गया, जहां पर आज समाज सेवी और वरिष्ठ उद्यमी निर्मल धारीवाल का सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर सखा संगम के अध्यक्ष नारायण दास रंगा, राजेंद्र जोशी, अशफाक कादरी, राजाराम स्वर्णकार, चंद्रशेखर जोशी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तुम दर्शन बिन हो घड़ी अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।